नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब सही होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, उस पर हम चर्चा करेंगे और उस पर परीक्षा के दृष्टिकोण से आने वाले प्रश्नों पर हम गौर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, जीव विज्ञान रसायन शाखाओं पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न रेलवे, एसएससी और बैंकिंग जैसी एक दिवसीय परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। वीडियो में आसानी से इन प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा की गई है और आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया गया है ताकि आपको परीक्षा में मदद मिल सके। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। देखिए, पहला है सबसे पहले एपी कल्चर। तो एपी कल्चर के तहत आप लोगों को मधुमक्खी पालन का अध्ययन कराया जाता है। ये जो मधुमक्खियाँ पालन का अध्ययन होता है, इससे संबंधित जब हम पढ़ते हैं तो उसे एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। दूसरा आप लोग देख रहे हैं ये सेरीकल्चर। सेरीकल्चर को हम रेशम कीट के पालन का अध्ययन के बारे में हम इसमें जानकारी लेते हैं, जिसे हम सेरीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मछली पालन का अध्ययन के बारे में हमें जानकारी देता है। चौथा है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करता है। हार्टिकल्चर, आप लोगों ने देखा होगा हार्टिकल्चर प्रश्न बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इससे क्या हम पता लगाते हैं, हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान का अध्ययन हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है और जिसमें हम उद्यान से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसे पढ़ते हैं, वो हार्टिकल्चर के तहत ही आती है। अगला देखते हैं टॉपिक फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, फ्लोरी मतलब फ्लावर, तो फूलों की खेती का अध्ययन इसमें किया जाता है फ्लोरीकल्चर में। तो इसमें याद करने में भी आप लोगों को आसानी हो सकती है, फ्लावर से फ्लोरी और फ्लोरी से फूलों की खेती। अगला देखते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होता है? माइकोलॉजी होता है, इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। और फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। ठीक है, अब अगला देखते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। और पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ये कुछ थी जो कि जीव विज्ञान की शाखाएं थीं। इनसे हम आगे चर्चा करते हैं, इनकी शाखाओं के बारे में। कुछ शाखाएं रह गई हैं, उन्हें हम चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि आप लोगों से निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। चलिए आगे की पढ़ाई जारी करते हैं। तो आगे है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। पक्षियों के बारे में, जैसे जितने भी पक्षी हैं, ये कौवा, मोर, गिद्ध, बाज, इनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला एक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। एक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। और अगला आता है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में हम पेड़ पौधों और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधों और झाड़ियों का अध्ययन हम डेंड्रोलॉजी में करते हैं।
और अगला ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी में हम सांपों का अध्ययन करते हैं। सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद आता है सारोलॉजी। सारोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, ये 1-2 बार परीक्षाओं में आ भी चुका है। तो सारोलॉजी में हम छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। छिपकलियों का अध्ययन सारोलॉजी में किया जाता है। इसमें डायनासोर का भी अध्ययन किया जाता है सारोलॉजी में। तो छिपकलियों का अध्ययन सारोलॉजी शाखा में किया जाता है और इसे सारोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों के लिए आज का सेशन बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में एक छोटे से टॉपिक के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।